नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी इंग्लिश मीडियम 8वां पाठ मेरा विद्रोह, सूर्यबाला, जिसकी लेखिका हैं सूर्यबाला जी। यहाँ पर हम देखेंगे विषय से क्या सीख मिली है, प्रश्न उत्तर देखेंगे और व्याकरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। विषय प्रवेश में हमने क्या इस पाठ से सीखा है। यह पाठ क्या संदेश दे रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखिका ने इसमें बच्चों की इच्छाओं, अभिभावकों की महत्वाकांक्षाओं और आशाओं का सुंदर चित्रण किया है। कहानी में यह भी बताया है कि बच्चों और बड़ों के बीच संवादहीनता की स्थिति होने के कारण न तो बच्चे बड़ों को समझ पाते हैं और न ही अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। फलस्वरूप बच्चों में विद्रोह प्रवृत्ति पनपने लगती है। ये है मेरा विद्रोह पाठ का सारांश मान सकते हैं या सीख मान सकते हैं। आगे चलेंगे, मुहावरे देखेंगे। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, अवाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना, काफुर होना, गायब हो जाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिलमिला जाना, गुस्सा होना, चौपट करना, बर्बाद करना, पारावार न रहना, सीमा न रहना, सन्न रह जाना, डर से चुप हो जाना। क्वेश्चन आंसर चलेंगे। परिच्छेद क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 45। बकवास मत करो, डैश डैश सफल हो गए थे। शब्दार्थ आप यहाँ से देख सकते हैं। कृति नंबर 1, आकलन। क्वेश्चन है, लेखक पिता को जवाब देता तो यह होता, क्या होता। देखते हैं क्या होता। पिताजी का दहाड़ना गरजना, माँ का रोना धोना, लेखक का कई घंटों घर से गायब हो जाना, हफ्तों तक पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना। आकलन। कृति नंबर 2, आकलन। परिच्छेद में से ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। क्या। साइकिल। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखना है। बचपन लेखक के लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा था। और दूसरा, पिताजी तमाम दौड़ धूप करने पर भी लेखक को कॉन्वेंट में दाखिल करवाने में सफल नहीं हो सके। ये गलत है, दाखिल करवा लिए थे। उत्तर देखेंगे। पहला, लेखक पिता के साथ किस पर बैठकर स्कूल गया था, तो साइकिल। अगला, बचपन लेखक के लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, सत्य है। दूसरा, पिताजी तमाम दौड़ धूप करने पर भी लेखक को कॉन्वेंट में दाखिल कराने में सफल नहीं हो सके, ये असत्य है। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। और दूसरा है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। विशेषण है विद्रोही, उद्दंड, ढीठ, सफल। और दूसरा शब्द युग्म, पिता पुत्र, एक दूसरे, ठीक ठीक, दौड़ दौड़। स्वमत अभिव्यक्ति, बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए माता पिता की दौड़ धूप विषय पर अपने विचार लिखिए। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनके लाडली का दाखिला शहर के अच्छे से अच्छे स्कूल में हो। इसके लिए उनकी दौड़ धूप किसी किले के फतह करने से कम नहीं होती।
इस दाखिले को लेकर माता पिता को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। माता पिता शहर भर के स्कूलों में फॉर्म भरते घूमते हैं। किसी स्कूल का फॉर्म लेने के लिए तो लोग आधी रात से ही लाइन लगा लेते हैं ताकि स्कूल खुलते ही उन्हें फॉर्म मिल जाए। ऐसे भी कितने ही माता पिता मिल जाएंगे जो दाखिले के लिए यहाँ वहाँ से सिफारिश पत्रों का प्रबंध करते दिखाई देते हैं। अगर मनचाहे स्कूल में दाखिला मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने मैदान पार कर लिया। परिच्छेद क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 45 से 46। मैं अंग्रेजी माध्यम से डैश खर्चा मानती थी। शब्दार्थ है, आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1, आकलन। एक शब्द में उत्तर लिखिए। बेटे की मातृभाषा हिंदी थी। दूसरा, बेटे की शिक्षा की माध्यम भाषा अंग्रेजी थी। परिच्छेद से ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। छपी पर्चियाँ और पिताजी की। क्वेश्चन देख लीजिए। बेटे की मातृभाषा हिंदी, बेटे की शिक्षा की माध्यम की भाषा अंग्रेजी, लेखक डोनेशन या जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की क्या लाता था? तो पर्चियाँ, छपी पर्चियाँ लाता था। आगे, लेखक डोनेशन जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की पर्चियाँ लाता था। दूसरा है, लेखक किसी मेहनत के बल पर 8वीं कक्षा में किसके मेहनत के बल पर 8वीं कक्षा में पहुंचा? तो पिताजी के। कृति नंबर 2, कारण लिखिए। अंग्रेजियत वाले परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था, इसका कारण लिखना है। और दूसरा, पिताजी झल्ला पढ़ते थे। तीसरा, लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी। आंसर देखेंगे। पहले का आंसर, अंग्रेजियत वाले परिवार के बच्चों का दबदबा रहता था। वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए। दूसरा, पिताजी झल्ला पढ़ते थे। लेखक जब कभी डोनेशन या जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियाँ लाता। तीसरा, लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी। उसका रीज़न था वे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई नहीं करा सकती थी। कृति नंबर 3, आकलन। पहला क्वेश्चन है, परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। भाववाचक संज्ञा देखेंगे पहले। वातावरण, इच्छा, मेहनत, दबदबा। और वचन बदल कर लिखना है। घर एक वचन है, क्या करना है? वचन पहचानना है। घर एक वचन, चाटें बहुवचन, शाबाशी एक वचन, पर्चियाँ बहुवचन। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति। आजकल कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूलों के प्रति अभिभावकों का आकर्षण बढ़ गया है। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, पिछले 3-4 दशकों से यह देखने में आ रहा है कि मध्यम वर्गीय हर माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है। विभिन्न कॉन्वेंट में हमारे देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रचार के कारण हर व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के
अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। इस दृष्टि से कॉन्वेंट स्कूल अच्छे माने जाते हैं। कॉन्वेंट में कोई बुरी बात नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब घर के में हिंदी का वातावरण हो और स्कूल में अंग्रेजी जी का। जिन बच्चों के माता पिता अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं होते हैं हमेशा शीर्षक पर रहते हैं। स्कूल की प्रत्येक गतिविधियों में वे ही बच्चे आगे दिखाई देते हैं। ऐसे में हिंदी वातावरण में पलता बच्चा पढ़ाई में पिछड़ने लगता है। धीरे धीरे वह हीन भावना का शिकार होकर चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन परिच्छेद क्रमांक 3 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 से 47। रमन की वर्षगांठ डैश डैश क्यों नहीं मनाते। शब्दार्थ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कृति नंबर 1, आकलन संजाल पूर्ण कीजिए। लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं क्या हैं वो बतानी है। क्या हैं? ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रिंसेस, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते, साज सज्जा। कृति नंबर 2, आकलन परिच्छेद से ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। क्या क्या? बेस ब्री थप्पड़। संक्षेप में उत्तर लिखिए। रमन के जन्मदिन पर न जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। आंसर पे चलेंगे। लेखक रमन की वर्षगांठ का इंतजार कैसे कर रहा था? बेसब्री से। दूसरा, पिताजी ने लेखक के गालों पर क्या जड़ दिया? थप्पड़। रमन के जन्मदिन पर न जाने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। बेसब्री, डपटना, किलकना, पछतावा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। महीना, खुशी, दवा, तैयारी। आंसर पे चलेंगे। बेसब्री मतलब आतुरता, डपटना मतलब डांटना, किलकना मतलब खुशी में चिल्लाना, पछतावा पश्चाताप। आगे है शब्दों के वचन बदलना है। तो महीना, महीने, खुशी, खुशियाँ, दवा, दवाएं, तैयारियाँ, तैयारी। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति। आर्थिक विषय में का बच्चों पर प्रभाव विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आर्थिक विषमता के का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे जब अपने संपन्न साथियों के कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं को देखते हैं तो वे भी उसी प्रकार रहना व दिखाना चाहते हैं। बच्चों का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि वे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को समझ सकें। बच्चे अपने साथियों से किसी भी तरह कम नहीं दिखना चाहते। इसके कारण कभी कभी उन्हें तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। वे अपने साथियों द्वारा किए गए तिरस्कार को सहन नहीं कर पाते। कुछ बच्चे चोरी की आदत का शिकार हो जाते हैं। जब वे अपने साथियों के साथ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनके पास नहीं है तो वे चुरा लेते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न सुविधाओं के अभाव में वे मानसिक रूप से चिंता, असुरक्षा, ईर्ष्या तथा हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। वे स्वयं को महत्वहीन समझने लगते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को अपने बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। परिच्छेद क्रमांक 4, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 47 से 48 से लिया गया है। मुझे याद है डैश डैश जोर जोर से जो कर सकते हो मेरा। शब्दार्थ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ से।
क्वेश्चन पे चलेंगे। कृति नंबर 1 आकलन। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खीजे, चिल्लाए, रोए थे। क्या किए थे वो बताना है तीनों में से। चाहे कितना भी घोल कर चटा पिला खिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड। दूसरा है वाक्य पूर्ण कीजिए। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की क्या होती है वो बताना है। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। आंसर देखेंगे। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोलकर पिला दूं, पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड ही। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिका की कड़क कॉलर वाली बूशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। कृति नंबर 2 आकलन। निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार लगाइए। सालू मुझे बच्ची लगती थी। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी थी। छठी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट आ जाओगे। उत्तर में सबसे पहले आएगा छठी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट आ जाओगे। तीसरा सालू मुझे बच्ची लगती है। चौथा में आएगा इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी थी। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। निम्न के शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ज़्यादा, घर, खुशी, अपमान। और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिंग वचन बदल कर लिखिए। किसका किसका? कक्षा, बोझ, मेहनत, ईमानदार, इम्तहान। आंसर पे चलेंगे। ज़्यादा का कम, घर का बाहर, खुशी का गम, अपमान का सम्मान। और लिंग बदलेंगे, लिंग पहचानना है, सॉरी। कक्षा स्त्रीलिंग, बोझ पुल्लिंग, मेहनत स्त्रीलिंग, इम्तिहान पुल्लिंग। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। माता पिता द्वारा दिए गए प्रोत्साहन का महत्व विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता का दायित्व कभी समाप्त नहीं होता। माता पिता द्वारा दिया गया प्रोत्साहन, उनके द्वारा की गई प्रशंसा बच्चों की अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सिखाती है। वे और अच्छा काम करना चाहते हैं। कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को हर क्षेत्र में सबसे आगे देखना चाहते हैं। बच्चा कितना ही अच्छा परिणाम ले आए, ये कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। माता पिता का प्रोत्साहन बच्चों को अपने दम पर दुनिया में निकलकर अपनी पसंद के सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। अच्छे प्रदर्शन के लिए माता पिता का प्रोत्साहन बच्चों का स्वतंत्र, सफल और आत्मविश्वासी बनाता है, पर उसके साथ ही माता पिता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चे की झूठी प्रशंसा भी न करें। कृति परिच्छेद क्रमांक 5 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 से लिया गया है। यही देख लीजिए, डैश डैश क्षमा कर दीजिए। शब्दार्थ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1 आकलन। परिच्छेद में से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। क्या क्या? पारावार और पछतावा। और दूसरा क्वेश्चन है परिणाम लिखिए। पुत्र द्वारा पिता को निःशब्द रोते देखना, क्या परिणाम हुआ बताना है। पहले का आंसर है पुत्र के पछतावे को देखकर माँ की खुशी का क्या न रहा, पारावार। दूसरा है लेखक को अपने किए पर क्या हुआ। पुत्र द्वारा पिता को निःशब्द रोते देखकर पुत्र को अपने व्यवहार, अपनी सोच के लिए बहुत दुख हुआ। कृति नंबर 2 आकलन। संक्षेप में उत्तर लिखिए।
नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा देखा दृश्य क्या था? नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा देखा गया दृश्य, पिता गलियारे के में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निःशब्द रो रहे हैं। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक कोशिश, जीत, दरवाजा, इम्तिहान। दूसरा है परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए। आंसर पे चलेंगे। कोशिश, प्रयास, जीत, विजय, दरवाजा, द्वार, इम्तिहान, परीक्षा। सर्वनाम है मैंने कुछ, मुझे, यही। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति। परिच्छेद में बड़ी शक्ति होती है, पछतावे में बड़ी शक्ति होती है। विषय पर अपने विचार लिखिए 25 से 30 शब्दों में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में, परिवार में रहते हुए कई बार जाने अनजाने में वह गलतियां कर बैठता है। तब अपने किए हुए पर उसे पछतावा होता है। वह सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बहुत से लोग अपनी गलती को समझते हैं, दूसरों से उसकी चर्चा भी लेते हैं, परंतु जिस व्यक्ति के प्रति वह परिस्थिति बनी गलती हुई, उसके सामने चर्चा करने में या तो संकोच करते हैं या उनका अहम आड़े आ जाता है। हमें चाहिए कि जैसे ही हमें अपनी गलती का एहसास हो, हमें तुरंत उसकी चर्चा उस व्यक्ति से करनी चाहिए। ऐसा करने पर हमारा अपना मन भी हल्का हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के मन में भी हमारे प्रति दुर्भावना समाप्त हो जाएगी। पछतावे के आंसुओं में बड़ी शक्ति होती है। आगे देखेंगे व्याकरण और भाषा ज्ञान। भाषा बिंदु। पाठों में आए हुए उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूंढकर तथा उनके उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। पहले देखेंगे उपसर्ग के शब्द। निरुत्तर, इसमें निर उपसर्ग है, उत्तर मूल शब्द है। अतिरिक्त, अति उपसर्ग है, रिक्त मूल शब्द है। संवेदना, सम उपसर्ग है, वेदना शब्द है। सर्वप्रथम, सर्व उपसर्ग है, प्रथम मूल शब्द है। अनावश्यक, अना उपसर्ग है, आवश्यक मूल शब्द है। अवशेष, अव उपसर्ग है, शेष मूल शब्द है। अविवेकी, उपसर्ग है, विवेकी मूल शब्द है। प्रशासन, उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है। तत्पश्चात, तत् उपसर्ग है, पश्चात मूल शब्द है। बहुमंजिला, बहु उपसर्ग है, मंजिला मूल शब्द है। इसके बाद देखेंगे प्रत्यय युक्त शब्द। बुद्धिमानी, बुद्धि मूल शब्द है, मानी प्रत्यय है। पशुता, पशु मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। राष्ट्रीय, राष्ट्र मूल शब्द है, ईय प्रत्यय है। ईमानदार, ईमान मूल शब्द है, दार प्रत्यय है। विचारशील, विचार मूल शब्द है, शील प्रत्यय है। संबंधित, संबंध मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। तन्मयता, तन्मय मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। जंगली, जंगल मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। महिमामयी, महिमा मूल शब्द है, मई उपसर्ग है, प्रत्यय है। महत्वपूर्ण, महत्व मूल शब्द है, पूर्ण प्रत्यय है। ये हो गए उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द। आगे बोर्ड की कृति पत्रिकाओं के अनुसार भाषा अध्ययन व्याकरण की कृतियाँ, मतलब जैसे पेपर में आता है। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द भेद। अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। मैंने तो अपने आप को अब से जाना, ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ तो अपने आप को। दूसरा है रमन की वर्षगांठ की बात तो मैंने कभी भूल ही नहीं सकता, तो अपने आप को है निजवाचक सर्वनाम और रमन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन है मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह पहला है नीचा दिखाना, दूसरा है तिल मिला जाना।
नीचा दिखाना मतलब अपमानित करना। वे अपने विरोधियों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरा, तिलमिला जाना, गुस्सा होना। मुनीम जी की खरी खोटी सुनकर चपरासी का मन अपमान से तिलमिला गया। क्वेश्चन नंबर 3, काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, पूर्ण भूतकाल में करना है। दूसरा, एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, इसे सामान्य भूतकाल में करना है। उत्तर देखेंगे, मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा था, पूर्ण भूतकाल हो गया। और दूसरा, एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जाती थी, पूर्ण सामान्य भूतकाल। चौथा क्वेश्चन, वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। पहला, माँ मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। दूसरा, मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया, सरल वाक्य। आगे देखेंगे उपयोजित लेखन। क्या है उपयोजित लेखन में? मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। मुद्दा है स्थल, जगह, संपर्क, पुस्तक, मेला, दिनांक, समय, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 49 पर है। स्टार्ट करते हैं। मनोहर कहानियाँ। ये पहले बॉक्स बनाना है, चारों तरफ से आउटलाइन करनी है, इसके बाद उसके अंदर लिखना है मनोहर कहानियाँ, रुचिकर कविताएं, गुदगुदाने वाली कार्टून कथाएं, मन में उमंग भरने वाले एकांकी तथा कल्पना वाले लोक में विचरण करने वाले बाल उपन्यास एक ही स्थान पर प्राप्त होने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। बाल पुस्तक मेला, गाला नंबर हाल, चर्चगेट, मुंबई 400010, 20 नवंबर से 30 नवंबर 2022। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ये हो गया हमारा विज्ञापन। इस तरह से बनता है। इसके बाद ये है मौखिक आकलन। यहाँ पर देखेंगे हम अपने जीवन में पिताजी की महत्वपूर्ण भूमिका को अधोरेखांकित करते हुए कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला पत्र लिखना है। क्या करना है? पत्र लिखना है। किसे? पिताजी को। स्टार्ट करते हैं। 15 जनवरी 2022, 28 रवि कुटीर, मणिनगर, धुले, महाराष्ट्र। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से आपके कुशलता की कामना करता हूँ। आपका पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने मेरी पढ़ाई के विषय में चिंता व्यक्त की है। पिताजी, आपको जान कर संतोष होगा कि मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। मैं जी जान से इसमें जुटा हूँ। कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है, हॉस्टल आकर उसे नियम से पढ़ता हूँ और कहीं भी शंका होने पर अगले दिन अपने शिक्षकों से पूछ लेता हूँ। इस तथ्य से भलीभांति परिचित हूँ कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने पर भी आपने इस आशा में मुझे धूले पढ़ने भेजा कि आपका पुत्र पढ़ लिखकर अपने माता पिता तथा परिवार का नाम रोशन करे। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे माता पिता मिले। मैं स्कूल के बाद अपना सारा समय पुस्तकों को ही देखता हूँ। मेरे सामने एक ही लक्ष्य है कि पूरी लगन और मेहनत से परीक्षा दूँ और आपके सपनों को साकार करूँ। मुझे आशा है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं अपनी मंजिल प्राप्त कर सकूँगा। माताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। नेहा को मधुर स्नेह। आपका पुत्र सिद्धार्थ कुलकर्णी। ABC
@xyz.com। ये हो गया पत्र पिताजी को बेटे के द्वारा। ये है लेखनी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 से लिया गया है। क्या है इसमें? निम्नलिखित जगहों पर जाना हो तो तुम्हारा संपर्क किस भाषा से होगा लिखिए। चंडीगढ़ जाओगे तो हिंदी, टोक्यो जाओगे तो जापानी, रामेश्वरम जाओगे तो तमिल, इजराइल जाओगे तो हिब्रू, पेरिस जाओगे तो फ्रेंच, पुरी जाओगे तो उड़िया, बीजिंग जाओगे तो मंdarin, अहमदाबाद जाओगे तो गुजराती, ब्राज़ील जाओगे तो पुर्तगाली, श्रीनगर जाओगे तो कश्मीरी। ये हो गए हमारे कहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।